भारत में औद्योगिक विकास की विशेषताएं। निर्यात उद्योग में बढ़ावा। निर्यात का मतलब क्या होता है? कोई भी सामान अपने देश से दूसरे देशों में भेजना या बेचना। भारत में औद्योगिक विकास के संदर्भ में कुछ विशिष्टताएं स्पष्ट तौर पर नजर आती हैं। औद्योगिक विकास मतलब जहाँ पे जैसे इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आया था, उसी तरह भारत में भी औद्योगिक विकास हुआ, उसी के बारे में पढ़ना है। भारतीय उद्योग के प्रबंधन में पर यूरोपीय एजेंसियों का नियंत्रण था, यानी कि कोई भी सामान बिना इंग्लैंड के अनुमति के हम लोग दूसरी जगह निर्यात नहीं कर सकते थे। ऐसा उन्होंने 20 सालों के लिए या 20 वर्ष के लिए इंग्लैंड का एक कंपनी था, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसे उसमें 20 साल का सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ही अधिकार दिया गया था कि सिर्फ वही भारत के साथ व्यापार कर सकता है, उसके अलावा और कोई नहीं। उद्योग में भारतीय साहूकार उद्यमी धन लगाते थे, यानी कि जो बिजनेसमैन थे वो अपने बिजनेस में धन लगाते थे, परंतु इनका प्रबंध गिनी चुनी यूरोपीय एजेंसी करती थी। तो हम पढ़ चुके हैं कि जो उनका फेमस थे, उनके अंडर जो उनकी बात हमेशा मानते थे, सिर्फ उन्हीं एजेंसियों जो इनका मैनेजमेंट करती थी, प्रबंध करती थी। इनकी विशेष प्रकार के उत्पादों में रुचि थी, जो जिस व्यवसाय से सिर्फ उन्हें लाभ मिले वो सिर्फ वही व्यवसाय करने की अनुमति देते थे। ये वैसे उत्पादों को बढ़ावा देती थी जिसका निर्यात किया जा सके, इसलिए उन्होंने सरकार से सस्ती ज़मीन लेकर बागान उद्योग को बढ़ावा दिया, जिसमें क्या बना दिया, चाय कॉफ़ी का बागान लगवाए, नील एवं जूट की खेती को प्रोत्साहन दिए। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि भारत में 3 कट्ठे पर नील की खेती उपजाता था, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, ना कि भारत के फ़ायदे के लिए, जिससे सस्ते दामों पर इंग्लैंड ले जाए और उससे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सके। यहाँ पे वैसे ही कॉफ़ी चाय, ठीक है, इसी तरह के, जिससे उनको ज़्यादा मुनाफा हो। खनन कोयला उद्योग को विकसित किया गया, उत्पादों को बड़े स्तर पर निर्यात किया गया। खनन में क्या निकालेंगे? कोयला, लोहा, इससे क्या बनाते थे? लोहे से रेलगाड़ी वगैरह सब बनाते थे, और कोयला से उनका ईंधन का काम लेते थे। भारत में इन्हें नहीं बेचा गया। 1850 से 1914 तक निर्यात किए गए जाने वाले ऐसे सामानों का उत्पाद हुआ जो राष्ट्र के लिए लाभदायक नहीं थे, जो हमारे देश के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, उसी चीज़ को बढ़ावा देते थे, जैसे चाय, पटसन। वैसे माल का भी उत्पाद हुआ जिसमें विदेशी प्रतिद्वंदिता अधिक नहीं थी, यानी कि विदेशों में इसकी चैलेंज कम था। जैसे मोटा कपड़ा, जैसे मोटा कपड़ा सिर्फ कहाँ बनता था? सिर्फ भारत में ही। आगे पढ़ेंगे। भारतीय उद्यमियों में प्रतिस्पर्धा की भावना का अभाव। भारत के लोगों में एक दूसरे को चैलेंज करने का कम भावना था, जबकि उन लोगों में ऐसा कंपटीशन बढ़ा हुआ था। जिस समय भारतीय उद्योग या उद्यमी में पूंजी निवेश कर रहे थे, उस समय इंग्लैंड में बने कपड़े का भारत में बहुत बड़े स्तर पर आयात किया जा रहा था। बाजार में मैनचेस्टर के बने कपड़ों की बाढ़ सी आ गई थी। सूत का आयात बहुत अधिक नहीं किया जाता था, इसलिए भारतीय सूत मिलों में मोटे सूती धागों को ही बनाए गए, कपड़ा नहीं। बस स्टॉप।